क्या आप जानते हैं कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? एक ऐसी जमीन जो इतनी संपत्ति से भरपूर थी कि दुनिया के हर देश की नज़र इस पर थी। लेकिन कैसे और क्यों? और सबसे बड़ी बात, ये धन और संपत्ति कहाँ गायब हो गई? आज हम इस सफर पर चलेंगे जहां उस समय के भारत की कहानी जानेंगे। एक कहानी जो आपको गर्व से भर देगी और हैरान भी करेगी। समुद्रों से लेकर जमीन तक भारत के हर कोने में संपत्ति का एक नया रूप दिखाई देता था। क्या आपको पता है कि रोम और ग्रीस के लोग भारत के मसालों और कपड़ों के लिए अपने सोना और चांदी तक बेचने को तैयार थे? सोच सकते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा सोने के दाम बेचा जाता था। गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त वन और सम्राट विक्रमादित्य, मौर्य वंश के सम्राट अशोक और चोला वंश के राजा राजेंद्र राज चोला जैसे महान शासक इस समय भारत के विकास और संपत्ति के नेतृत्व कर रहे थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से विद्या का प्रचार होता था और यहाँ के वास्तुशिल्प और कला दुनिया भर को प्रभावित करते थे। भारत दुनिया के 27% जीडीपी का योगदान देता था। लेकिन ये धन संपत्ति का राज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, कुछ और भी था जो सोने की चिड़िया को उड़ने की शक्ति देता था। क्या था वो राज? भारत के राजा महाराजा सिर्फ धनवान नहीं बल्कि विद्यावान भी थे। एस्ट्रोनॉमी और गणित के सिद्धांत यहाँ से जन्म लेते थे। आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तब दुनिया को एक नई दिशा मिली। क्या आप सोच सकते हैं, अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ होती? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त वन और हर्षवर्धन जैसे शासकों ने कला और विद्या को समृद्ध किया। यही ज्ञान और संस्कृति भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर कैसे एक समय का अमीर भारत धीरे धीरे लूट लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फिर से सोने की चिड़िया को वापस ला सकते हैं? जहाँ एक तरफ भारत संपत्ति से भरा था, वहीं दूसरी तरफ विदेशी शक्तियां इस धन का लाभ उठाने लगी। मुगल्स, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ब्रिटिश और अन्य आक्रमणकारी आए और धीरे धीरे भारत का सोना चुरा ले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 200 साल में भारत की जीडीपी को 2% तक गिरा दिया। लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे भारत ने आज़ादी के बाद फिर से अपनी पहचान बनाई, और क्या हम सच में फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकते हैं? ये राज अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस बात ने प्रभावित किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।